हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। नेहा की शादी के ठीक बाद उसके पूरे परिवार का ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए पूरा परिवार नए शहर में शिफ्ट हो जाता है। लो जी, शादी के बाद बहू के साथ हमारी भी विदाई हो गई। अच्छा है ना, बहू के साथ हम भी नए शहर में आ गए। सब मिलकर एडजस्ट कर देंगे और बहू को ऐसा भी नहीं लगेगा कि वो अकेली नई शहर में आई है। हाँ हाँ, बात तो ये भी ठीक है। क्यों बहू? जी माँ जी। और माँ, ये शहर भी ज्यादा अच्छा है। वो तो ठीक है, लेकिन वहां पर मेरी सारी सहेलियां थी, खासकर मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी। उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। अरे कोई बात नहीं माँ, नए शहर में नए दोस्त बन जाएंगे आपके। देखते हैं। अगले ही दिन से नेहा घर संभालने में बिजी हो गई। बहू, राहुल ऑफिस चला गया क्या? जी माँ जी, और बापूजी कहीं सत्संग में गए हैं। और तू क्या कर रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस सामान जमा रही थी। अरे वो सब छोड़ ना बहू, वो सब तो जमता रहेगा। चल ना, कहीं घूम कर आते हैं बाहर हम दोनों। लेकिन माँ जी, ये सामान। देख बहू, पुराने शहर में मेरी बहुत सारी सहेलियां थी और मैं रोज उनके साथ खूब मजे करती थी। अरे वाह माँ जी। अरे सहेलियां तो तेरी भी होगी ना तेरे मायके में। हाँ माँ जी, थी तो। और इस नए शहर में हम दोनों की ही सहेलियां नहीं है, तो क्यों ना हम ही दोनों एक दूसरे की सहेलियां बन जाएं। रोज घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, शॉपिंग करेंगे और फिल्म देखने जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है माँ जी। तो जा, जल्दी से तैयार हो जा, यहाँ का मार्केट देख कर आते हैं। और हाँ, पानी पूरी भी खाएंगे। जी ठीक है माँ जी, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। सास बहू साथ साथ घूमने फिरने और मजे करने निकली और जल्दी ही पक्की दोस्त बन गई। बहू, क्या कर रही है? कपड़े धो रही हूँ माँ जी। अरे बहू, कपड़े मैं धो देती हूँ, तू अपने मोबाइल से फिल्म की टिकट बुक कर देना। ठीक है माँ जी, आती हूँ। क्या बात है, सास बहू में तो बहुत पट रही है। सास बहू नहीं, हम दोनों तो पक्की सहेलियां हैं। हाँ पापा जी, मैं और माँ जी हर रोज खूब मजे करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं बहू, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी जितने मजे करती थी ना, वो तो तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, इन दोनों की दोस्ती के किस्से तो पूरे मोहल्ला सुनता था। जल्द ही सास बहू की दोस्ती के किस्से भी सब सुनेंगे। नेहा और माजी की दोस्ती से घर में सब बहुत खुश थे। मंगला, कहाँ है मेरी प्यारी सहेली? साक्षी, तू यहाँ? राहुल, बहू, देखो तो कौन आया है। अरे साक्षी आंटी, आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए। आंटी जी, ये लीजिए पानी। भाई साहब कहाँ पे हैं? अरे नमस्ते भाभी जी, और सब कैसा है? मेरी बेस्ट फ्रेंड को आप यहाँ पर ले आए, तो वहाँ सब ठीक कैसे होगा भाई साहब? देखा बहू, अब तो साक्षी आ गई है, अब तो हम तीनों मिलकर खूब मजे करेंगे। तीनों? हाँ हाँ, मैं और मेरी बहू अब दोस्त बन चुकी है। शॉपिंग, मंदिर, मूवी, हम सब दोनों साथ जाते हैं। तो जैसे हम जाया करते थे ना, वैसे अब हम तीनों साथ जाया करेंगे। खाना खाने के बाद दोनों सहेलियां गपशप करने लगी। मंगला, तू ये क्या कर रही है? क्यों, क्या हुआ? अपनी बहू को दोस्त बना रही है, बाद में बहुत पछताएगी तू। अरे ऐसा क्यों कह रही है? बहू को ज्यादा सर पर चढ़ाया तो तेरे सर पर नाचेगी वो, मैंने बहुत घरों में देखा है। अरे पर मेरी बहू ऐसी नहीं है, बहुत संस्कारी है। संस्कार खराब होने में देर नहीं लगती। ऐसा ना हो कि ये तेरे ही घर में तुझे नौकरानी बना दे और खुद घर पर कब्जा जमा ले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं मानना तो चल छोड़, पर अपना नया शहर तो घुमा मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बहू को भी तैयार होने के लिए बोल देती हूँ।
अरे बहू थक गई है इतने सारे लोगों का खाना बनाकर, उसे आराम करने देना, हम दोनों सहेलियां ही चलते हैं। अच्छा ठीक है। मंगला, ये देख चूड़ियां कितनी सुंदर है ना। अरे हाँ, बहू को ऐसी चूड़ियां ना बहुत पसंद है, मैं उसके लिए ले लेती हूँ। अरे जो कल फिल्म लगने वाली है उसकी टिकट तो बहू ने पहले ही बुक कर रखी है, मैं उसको बोल के तेरी टिकट भी बुक करवा लेती हूँ। मंगला का हर बात में अपनी बहू का नाम लेना साक्षी को खटकने लगा। उसने बहू और सास की दोस्ती तोड़ने का मन बना लिया। आंटी जी, आप दोनों मेरे बिना ही मार्केट चले गए। मैंने तो कहा था बहू को भी साथ ले चलते हैं, पर मंगला ने पता नहीं क्यों कहाँ कैसे मन बना लिया। अच्छा, होगी कोई बात। और हाँ बहू, वो तूने कल की फिल्म के 2 टिकट बुक किए हैं ना, वो दोनों टिकट मुझे दे देना बेटा। लेकिन आंटी, वो फिल्म तो मैं और माँ जी साथ देखने वाले हैं, मैं आपके लिए एक टिकट और बुक कर देती हूँ ना। वो क्या है ना बहू, मंगला ने कहा कि ये दोस्तों की फिल्म है तो बहू क्या करेगी साथ जाकर, उसी ने कहा है कि मैं तुमसे वो टिकट ले लूं। अच्छा ठीक है। नेहा को इस बात का बहुत बुरा लगा, उसने टिकट दे दी और गुस्से में अपने रूम में चली गई। मंगला, चलें क्या फिल्म देखने? बहू ने तेरी भी टिकट बुक करा दी क्या? मैं बहू से यही कहने गई थी, पर उसने तो मुझे कहा कि आप दोनों ही देखाओ, मुझे आप दोनों के साथ फिल्म नहीं देखनी, और इतना कहकर वो तो अपने कमरे में चली गई। कमाल है, बहू ने ऐसा क्यों किया? अरे होगा कुछ, छोड़ना, चल चल अब जल्दी से, फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। साक्षी आंटी मंगला के साथ फिल्म देखने चली गई और साक्षी की चाल कामयाब हो गई। तो साक्षी आंटी, कैसा लगा आपको हमारा नया शहर? बहुत अच्छा है बेटा, आज तो मैं और मंगला फिल्म देखने भी गए थे। बहू, तू नहीं गई फिल्म देखने? नहीं बापूजी, दोस्तों की फिल्म थी तो मैं जाकर क्या करती, और वैसे भी दोस्त तो ये दोनों है ना। हाँ हाँ, मेरी दोस्त तो बस साक्षी ही है। अरे, इसे क्या हो गया? होना क्या है, मैंने उसे जरा सी छूट क्या दे दी, सर पर चढ़ गई है। मैं उससे बात करता हूँ। मंगला, बहू के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे कोई शौक नहीं है, बहू ने ही शुरू किया है ये सब। बहू बिना बात के ऐसा बर्ताव कर रही है, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। आप छोड़िए ना भाई साहब, ये सब सास बहू के बीच तो ये सब चलता ही रहता है। चल चल ना मंगला, वो हमें साड़ी की सेल में भी जाना है। सच बताऊं, मुझे तो बहू के लिए ही साड़ियाँ खरीदनी थी, पर अब तो मेरा जाने का ही मन नहीं कर रहा। पर मुझे तो खरीदनी है ना, चल चलते हैं। दोनों सास बहू के बीच झगड़ा करवाकर साक्षी तो बहुत खुश थी। मार्केट से आते ही सास ने बहू को बाहर बुलाया। क्या हुआ माँ जी, कर ली शॉपिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ? बहू, ये ताने मारना बंद कर और बता कि किस बात का बुरा लगा है तुझे। बुरी तो अब आपको मैं लगने लगी हूँ ना, तभी तो आप साक्षी आंटी के साथ अकेली ही मार्केट चली गई, और जो फिल्म हम दोनों साथ में देखने वाले थे उसकी टिकट आपने मुझसे लेकर साक्षी आंटी के साथ देख ली। कितना झूठ बोल रही है तू, और फिल्म के टिकट तो तूने ही दिए थे साक्षी को ये बोलकर कि तुझे हमारे साथ नहीं जाना, और मार्केट जाने से भी तो तूने ही मना किया था। झूठ तो आप बोल रही हैं माँ जी, आपकी बेस्ट फ्रेंड जो आ गई है, अब आप मेरे साथ क्यों जाएगी? मुझे तो लगा था सासू माँ के रूप में मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई है, लेकिन आपने तो दिल तोड़ दिया मेरा। अरे, दिल तो तूने मेरा दुखाया है। एक मिनट, चुप हो जाओ दोनों। मंगला, तुम्हें किसने बताया कि बहू ने तुम्हारे साथ जाने से मना कर दिया है? मुझे तो साक्षी ने बताया था, बहू ने उसी से तो कहा था। बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि मंगला तुम्हें साथ नहीं लेकर जाना चाहती? मुझे भी साक्षी आंटी ने कहा था कि माँ जी को मेरे साथ नहीं जाना। तो साक्षी भाभी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? है मंगला, मुझे माफ कर दे, सच कहूँ मंगला, बहू ने तेरे साथ जाने से कभी मना नहीं किया था, और बहू, साक्षी ने भी तुझे साथ ले जाने से कभी मना नहीं किया था, मैंने ही किया था ये सब तो। पर तूने ऐसा क्यों किया? जब मैंने तेरी और बहू की दोस्ती देखी तो मुझे लगा
कि तूने मेरी जगह बहू को दे दी है और मुझे बहुत जलन हुई, इसलिए मैंने तुम दोनों के बीच झगड़ा लगाने की साजिश की। पर आंटी जी, मैं कभी भी आपकी जगह नहीं ले सकती। मैं और माँ जी जब भी बाहर जाते थे तो माँ जी आपकी ही बातें करती रहती थी। हाँ, मैं और बहू दोस्त बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि तेरी और मेरी दोस्ती कम हो जाएगी। मैं तेरी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ। मैंने तेरा खुशहाल घर तोड़ने की कोशिश की। मैं आज ही वापिस चली जाती हूँ। चल, अब इतना भी ड्रामा मत कर। और बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने बिना कुछ समझे ही तुझे गलत समझा। माफी तो मुझे भी आपसे मांगनी चाहिए। मैंने भी तो आपको गलत समझा। अब तीनों आपस में माफी मांगना बंद करो और चलो फिर से एक साथ दोस्ती कर लो। और याद रखना, सच्ची दोस्ती वही है जिसमें ना कोई जलन हो, ना ही किसी का लेन देन कुछ हो, बस ढेर सारा प्यार हो। और याद रखना तीनों, सच्ची दोस्ती वही होती है।